नमस्कार बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं पाठ 1 जिसका नाम था हमारा संविधान। उसके प्रश्न उत्तर के बारे में हम बात करेंगे। प्रश्न का है संविधान सभा के बारे में लिखिए। बच्चों, जो भी बच्चा बेहतर तरीके से संविधान के बारे में पढ़ा होगा, जो पहला पाठ बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, वो आसानी से समझ के उत्तर लिख सकता है। लेकिन बच्चों जिनको समझ में नहीं आया होगा, जो थोड़ा सा इधर उधर गड़बड़ कर रहे होंगे, तो उनके लिए हमने बेहतर उत्तर लिख के दिया हुआ है। तो उत्तर देखिए, भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया, जिसमें 389 सदस्य शामिल थे। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान का निर्माण करने के लिए अलग अलग विषयों पर चर्चा के लिए अलग अलग समिति का गठन किया गया था। बच्चों, हम लोगों ने आपसे बताया हुआ था कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया था और इसमें 389 सदस्य शामिल थे, जो अलग अलग क्षेत्रों से सदस्य चुनकर एक जगह बैठे, जिनका नाम भारतीय संसद था। तो वहाँ बैठे और वहाँ पर ही संविधान का निर्माण उन्होंने किया और जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। फिर संविधान का निर्माण करने के लिए अलग अलग विषयों पर चर्चा के लिए अलग अलग समिति का गठन किया गया। जैसे प्रारूप समिति है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को अध्यक्ष बनाया गया था। इसी तरह से संघ समिति थी, इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। इसी तरह से और अन्य कई समितियां थी जिनके अलग अलग, जैसे राजेंद्र प्रसाद किसी के अध्यक्ष थे, किसी के सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे। तो ये सब अलग अलग विषयों पर अपने अपने समिति के अध्यक्ष थे। भाई जैसे क्या होता है कि एक संविधान निर्माण हो रहा है, तो उसको अगर एक किसी को दे दिए कि आपका विषय है कि संघ सूची के विषय पर जो भी हमें आवश्यकता की चीज़ें हैं और जिन आवश्यकता की जो है कि जो नियम या कानून हैं जो हमारे देश के अनुकूल हों, उनको आप जो है हमारे संविधान में शामिल करिए। ठीक है, तो ये काम अलग अलग समितियों ने किया, जिसमें संविधान लिखने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। संविधान ने 2 वर्ष 6 माह 18 दिन में संविधान बनाकर तैयार कर दिया, जिसे 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने स्वीकार किया और 26 जनवरी 1950 से पूर्ण रूप से लागू हुआ। मतलब भारतीय संविधान बनकर कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए आप देखेंगे कि 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस के रूप में, क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। फिर देखिए प्रश्न खा, संविधान की प्रस्तावना में क्या कहा गया है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, इसका क्या अभिप्राय है? हमने बच्चों जब प्रस्तावना पढ़ाई हुई थी तो उसमें बताया था पंथ का मतलब होता है कि अलग अलग धर्म, जैसे हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ये सब हैं। और निरपेक्ष का मतलब होता है कि किसी के साथ कोई भेदभाव ना करना, किसी भी पंथ के साथ या धर्म के साथ कोई भेदभाव ना करना, इसे बोलते हैं पंथ निरपेक्ष राज्य। तो उत्तर में देखिए, भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। इसका आशय कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, कि मतलब राज्य का कोई धर्म नहीं। जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान अपने आप को मुस्लिम देश घोषित करता है। इसी तरह सऊदी अरब है, ईरान है, इराक है, वो कहते हैं कि हम मुस्लिम देश हैं। लेकिन भारत ऐसा घोषित नहीं करता कि हम हिंदू राष्ट्र हैं, या भारत का संविधान ये घोषित नहीं करता कि हम हिंदू राष्ट्र हैं, बल्कि वो कहता है कि हम पंथ निरपेक्ष राष्ट्र हैं। तो क्यों? क्योंकि वह जो है कि चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे ईसाई हो, सबको क्या करता है? समान भाव से देखता है। जो भी अनुदान देना पड़ता है सरकार को, सभी धर्मों को अनुदान सरकार प्रदान करती है। किसी भी धर्म के साथ भेदभाव सरकार नहीं करती है। सभी धर्मों को समान रूप से सम्मान एवं संरक्षण प्रदान करना होगा। साथ ही अनुदान, धन, जमीन देने में किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब ये जो है कि हमारे यहाँ की एक यूनिकनेस है, या हमारे यहाँ की ये कहिए कि एक विशेषता है कि हम किसी भी धर्म के साथ कोई भेदभाव नहीं करते हैं। प्रश्न ग, भारत लोकतंत्रात्मक राज्य होने के साथ गणराज्य भी है, स्पष्ट कीजिए। अब भैया उत्तर देखा,
भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है। लोकतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक प्लस तंत्र। इसका आशय है लोगों का शासन से। लोक मतलब क्या होता है? लोग, जनता, आम लोग। तंत्र मतलब शासन, तो मतलब लोगों का शासन। यही अब्राहम लोकतंत्र की परिभाषा के रूप में अब्राहम लिंकन ने एक वाक्य जो है कि एक वाक्य में अपने लोकतंत्र को व्याख्यायित किया हुआ था कि जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। तो यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है। फिर जनता जनार्दन होती है, जनता के मत से ही सरकार का चुनाव होता है। जनता भाई ये जो है कि संप्रभु होती है। जनता अपने आप में बहुत संप्रभु, बहुत शक्ति होती है जनता में। यदि जनता चाह ले तो किसी की सरकार गिर जाए, यदि जनता चाह ले तो किसी की सरकार बन जाए। इसी भय से सरकारें क्या करती हैं कि जनता के बीच हमेशा जाती हैं और उनसे संवाद बनाए रखती है, उनके जो समस्याएं हैं उनको सुनती हैं, उनको सुलझाती हैं। अगर ये हो जाए कि नेताओं को अगर जनता के पास ना आना पड़े और 5 साल में चुनाव ना हो, तो शायद ही भारत में जो है ऐसी व्यवस्था कायम हो। तो वो तो नेता तो अपना राजा हो जाएगा, वो फिर आएगा ही नहीं। अभी भी देखिए लोकतंत्र है, तब भी नेता एक बार चुनाव होके जीत के चला जाता है, 5 साल बाद ही आपके क्षेत्र में नजर आता है, इससे पहले वो नज़र नहीं आता है। संसद, विधायक और प्रधान को जनता द्वारा चुना जाता है और ये सब जनता के लिए कार्य करते हैं। इसलिए भारत एक लोकतंत्रात्मक राज्य है। संसद का भी चुनाव होला, संसद के चुनाव होला तो प्रधानमंत्री चुनी आलन। फिर विधायक के जब चुनाव होला के मुख्यमंत्री चुनाला, और प्रधान के चुनाव तो हर 5 साल में होबे कराला, जानत है हर 5 साल में। एहन लोगों के लेकिन का काम हो, एहन जनता के हिसाब से, जैसे जनता चाहे लेकिन नहीं काम हमारे, जैसे प्रधान के काम हो नाली बनाई, सड़क बनवाई, आसपास के अगर झगड़ा केहू से बार मामूली झगड़ा हो तो ओके सुलझाई, ई कुल काम की कर रहो प्रधान के बाद। विधायक के काम उसे थोड़ा सा बढ़ जाला, वो अपने क्षेत्र में देखला पुल कहाँ बनल हो, कहाँ जो सड़क के निर्माण करवावे हो, ई कुल काम करवाला। फिर जो देखा सांसद और उससे बड़ा क्षेत्र में होलन संसद, एक बड़े क्षेत्र में सांसद होना, तो उन्हों काम ये हो कि भाई हमारे यहाँ मार्ग बनल हो, हमारे यहाँ विद्यालय बनल हो, हमारे यहाँ स्वास्थ्य के कैसन व्यवस्था, ई कुल देखा काम हो, सांसद के काम बा। तो यहाँ नाते ई कुल जे काम करवावाला या ई कुल जोन हो कि जब जनता डिमांड करे ले हमारे यहाँ संसद से कहा ले कि हमारे यहाँ अस्पताल बनवावा, तो संसद जोन हो, संसद के सदस्य आपके यहाँ अस्पताल के निर्माण करावे खातिर भारत सरकार से धन प्राप्त करिए और निर्माण करवावे। फिर एक बात देखा से आशय है कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति वंशानुगत ना होकर बल्कि निर्वाचित होता है। जैसे भारत का राष्ट्र प्रमुख राष्ट्रपति है, जिसका हर 5 वर्ष में चुनाव होता है। देखा जैसे हमारे यहाँ और राष्ट्रपति के चुनाव हर 5 साल में होला, और राष्ट्रपति 5 साल इन रही हैं, द्रौपदी मुर्मू जी रही हैं, अगले 5 साल बाद क्यों और हुई। द्रौपदी मुर्मू जी से पहले आप जानते हुए रामनाथ कोविंद जी रहे। तो भारत में हर 5 साल में चुनाव होला और चुनाव के माध्यम से राष्ट्रपति के चुनाव होला और उन्हें जो हो कि पद 5 साल के लिए प्राप्त किया जाला। लेकिन कई जगह ऐसा हो, जैसे ब्रिटेन में, फिर जापान में, जहाँ पर राजा शासन करला और राजा जौन हो देश के प्रमुख होला, मतलब प्रथम नागरिक जी के बोलेलन, वो जौन हो कि ओकर मरी तो ओकर नई पीढ़ी के लोग जौन हो अगली पीढ़ी के ओकर बेटवा शासक बनी, फिर उ मरी तो ओकर बेटवा शासन मरी, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जौन हो शासन सत्ता मिलत जाई, मतलब उमन चुनाव ना होत तो ओके बोले राजतंत्र। जैसे ब्रिटेन में हो, जापान में हो, सऊदी अरब में हो, यह सब देशन में वो राजतंत्र हो। भारत कैसन हो? भारत गणतंत्र हो। गणतंत्र ये नाते हो कहे 5 साल बाद राष्ट्रपति के चुनाव होला और राष्ट्रपति की नियुक्ति होले या राष्ट्रपति निर्वाचित होलन और नया राष्ट्रपति अपन 5 साल कार्यभार ग्रहण करेलन। फिर उनके 5 साल बाद क्यों नया राष्ट्रपति चुनी आई, फिर उनके 5 साल बाद नया राष्ट्रपति चुनी, मतलब 5 साल के लिए चुनाव होला। ठीक, फिर प्रश्न घा है नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार क्यों जरूरी हैं? उत्तर, भारतीय संविधान नागरिकों को भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार दिए हैं। भारतीय संविधान देला, जिसमें बोलने और विचार विमर्श की स्वतंत्रता, कहीं पर घूमने भ्रमण करने की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है।
कि भैया हम चाहे जैसा सोच सकते हैं, चाहे जैसा विचार कर सकते हैं। और सोच क्या, अगर आप गलत हैं तो आपको गलत कह भी सकते हैं, लिख सकते हैं, आपका कार्टून बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे फिल्में होती हैं, फिल्में भी जो है सच्ची घटना पर आधारित हो रही, और घटना पर आधारित होए के कारण ओमन का विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दिखल गई बा। यह नाते जो अपन विचार इधर रख देना। ऐसे तू है अपने माई बाप के सामने अगर पिताजी द्वारा गलत करते हैं तो कह देगा नहीं पापा आप ही गलत कर रहे हैं। अगर मम्मी गलत कर रही है तो मम्मी से कह देंगे कि मम्मी गलत कर रही हैं। तो क्या होगा, वो आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो गई। आप मम्मी पापा से सलाह मशविरा कर सकते हैं कि मम्मी ये काम ये पढ़ ले, हम बीए कर ले, हम बीएससी कर ले, हम आईएएस बनिए, पीसीएस बनिए। तो मन विचार विमर्श करे खातिर स्वतंत्रता दिहल गई बा। फिर आप घूमे खातिर कि चाहे जहाँ भी तू घूम टहल सकेला भारत में, चाहे जौने राज्य में जाके घूम टहल सकेला। कौनो धर्म मान लिया, चाहे हिंदू धर्म मानत है हिंदू धर्म माना, अगर ना अच्छा लगत हो तो इस्लाम धर्म स्वीकार करला, इस्लाम धर्म माना, लेकिन स्वेच्छा से, ये ना कि केहू जबरदस्ती या केहू बहकावे फुसलावे में। ठीक वहीं जाति, धर्म, वंश और जन्म स्थान के आधार पर किए जाने वाले भेदभाव को समाप्त कर सामाजिक समानता का अधिकार देता है। जाति हुई, धर्म, जाति के आधार पर जैसे क्यों बोलेला कि नहीं पंडित हैं, ठाकुर हैं, हरिजन हैं, दलित हैं, फिर एक बाद जो कि यादव हैं, मौर्य जी हैं। तो जाति के आधार पर क्यों विभाजित ना हो, सब हैं का समान रूप से। अगर क्यों मर्डर की हो तो चाहे वो ठाकुर हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे यादव हो, चाहे वो मौर्य हो, सब में सजा मिली। धर्म के आधार पर इस्लाम चाहे हो, चाहे जैन हो, बौद्ध हो, जे भी मर्डर करे हो ओके सजा मिली। उमन कोनो भेदभाव ना कही जा सकत। तो मन समानता का अधिकार दिया गया बा। साथ ही अवसर की समानता की बात कर नौकरियों में किए जाने वाले भेदभाव को समाप्त करने का अधिकार दिया गया है। मतलब अगर कोनो व्यक्ति चाहत हो कि नहीं हमें जो हो सरकारी नौकरी चाहिए, तो चाहे जौने धर्म के हो, चाहे जौने जाति के हो, चाहे जौने लिंग के हो, लिंग मतलब स्त्री पुरुष या थर्ड जेंडर, तो वह जो हो कि फॉर्म भर सकला। और फॉर्म भर के अगर परीक्षा पास करिए तो ओके नौकरी दी ओकर जो हो कि अधिकार के हनन ना कही जा सकत। ठीक है, तो ये आपके अधिकार दिए के बाद। फिर के बाद प्रश्न अंगा हो, समानता के अधिकार से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। जी भैया, इस समानता का अधिकार पहले पढ़े हुए ओके हम बहुत अच्छे से और बहुत बेहतर तरीके से समानता का अधिकार समझाए हैं। फिर हम देखा उत्तर लिखा होते हैं, संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के साथ समान रूप से व्यवहार किया जाएगा। संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार दिया गया है। मतलब भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार दिया गया है। इसके तहत सभी व्यक्ति को कानून के सामने समान सभी व्यक्ति कानून के सामने समान हैं। जो सजा या छूट एक करोड़पति को मिलेगी वही गरीब व्यक्ति को भी मिलेगी। चाहे अगर कोनो भाई क्यों अगर मारपीट करे हो तो जितना करोड़पति आदमी हो वह 5 साल की सज़ा मिली। अगर गरीब एकदम भिखारी हो तो ओके 5 साल की सज़ा मिली। अगर कोनो रियायत अमीर आदमी को मिलत हो तो वो रियायत गरीबों आदमी को मिली। उमन जौन हो कि कोनो कोताही ना रही। तो ये नाते मतलब समानता के समान बात कल गया भाई आप जो हो समान हैं। एक कुछ लोग जो हो कि देखबा कि कहले कि नहीं हम प्रभावशाली हमें सज़ा ना मिली, उन्हों कोर्ट सज़ा दिले, हमें समानता का अधिकार दिखल गया बा। ठीक, फिर एक बाद किसी नागरिक के साथ जाति, धर्म, वंश, जन्म स्थान और लिंग, स्त्री पुरुष के बीच भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके आधार पर सार्वजनिक जगहों पर जैसे दुकान, हॉस्पिटल या होटल आदि में जाने से रोका नहीं जा सकता है। साथ ही नौकरी में समान अवसर दिया गया है और छुआछूत को भी अपराध माना गया है और सजा का प्रावधान भी किया गया है। ऐसे अगर कोनो व्यक्ति के क्यों दलित हो अगर तो के जो नो कि अपने दुकान पर ना बैठे देला या अपने हॉस्पिटल से बाहर निकाल देला तो वो छूआछूत में आई। अगर उस शिकायत कर दिला पुलिस में तो पुलिस तो उठा के लगी जेल में बंद कर दी। तो नाते बाबू कबो जिंदगी में कोनो दलित के साथ भेदभाव मत किया। और भाई जब आदमी मनुष्य अगर ईश्वर पैदा किए हो तो तुम है ऊँची भाई जब आदमी मनुष्य अगर ईश्वर पैदा किए हो तो तुम है ऊंची जात में पैदा किए हो कि नीची जात में, लेकिन पैदा माई के कोखे से भैल बा और खूनो होकर वैसे हो, अधिकार भी होकर सेम टू सेम हो, ओकर जो हो कि संरक्षण भी होकर सेम हो चाहिए। तो ऊपर जो हो जाति के आधार पर केहू से भेदभाव ना करे के चाहिए। हमेशा ये बात ध्यान में रखिए। अच्छा है, नीति निर्देशक तत्व राज्य के लिए क्यों जरूरी है।
उत्तर, भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, जिसमें राज्य को नागरिकों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। कि भैया सामाजिक उत्थान मतलब का हो, जाति के नाम पर केहू के, धर्म के नाम पर या महिला के नाम पर केहू शोषण ना हो, उनकर का हो शोषण ना हो, को उन्हें उनकर उत्थान होए। उमन जो हो कि जाति केहू के बाधा ना हो, केहू लिंग बाधा ना हो, केहू जो है धर्म के आधार पर कोनो बाधा ना हो, एकरे आधार पर केहू पीछे न रहिए, ओके हमेशा आगे बढ़ाए। फिर आर्थिक कल्याण मतलब सब हैं जो रोजगार देव, सब हैं आजीविका प्रदान करब, सब हैं जो कि अच्छा रोजगार जैसन योग्यता हो से ओकरे अनुसार जो रोजगार देव। एकर उत्थान के कारण नीति निर्देशक तत्व दिहल गया बा। कल्याणकारी कार्यों में सभी को आजीविका जीवन यापन के लिए रोजगार देना, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेंशन, पिछड़ों आदि को आर्थिक सहायता प्रदान करना। भाई जैसे सरकार हो देखबा कि जब तोहार दादा वृद्ध हुई हैं तो उन्हें पेंशन दे ले। फिर एक बाद अगर तोहर दादा जो की तबीयत खराबी हो सरकारी हॉस्पिटल में जाबा तो 1 रुपया दे के तोहर पूरे दवाई के खर्चा सरकार दे ले। फिर अगर पिछड़ी जाति से है तो तुम्हें जो कि अथवा मिलेला तुम छात्रवृत्ति मिलेले। तो ये कुल आर्थिक सहायता सरकार समय समय पे जी गरीब हो पिछड़ा हो ओके सरकार दे ले। फिर के बाद साथ ही पर्यावरण संरक्षण, राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण करने जैसे कार्य राज्य को करने का निर्देश दिया गया है। फिर राज्य के इहो काम हो कि भाई पर्यावरण के भी संरक्षण करब, पेड़ पौधा के जो संरक्षण करब, पेड़ पौधा लगवाई। फिर एक बाद पेड़ की कटाई कम हो इहो देखब। फिर स्मारक जैसे लाल किला हो, ताजमहल हो, एक संरक्षण भी करब बहुत जरूरी है, काहे से ये हमारे लोगों के विरासत हो। खजुराहो के मंदिर के सुरक्षा करब, बाबा विश्वनाथ धाम के सुरक्षा करब, ई कुल का हम लोगों के विरासत हो, एक संरक्षण करब हम लोगों के दायित्व हो। तो ई कुल काम करे खातिर राज्य के निर्देश दिहल गया बा, सरकार के निर्देश दिहल गया बा नीति निर्देशक तत्व के माध्यम से। फिर प्रश्न 6, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में कौन एक अंतर बताइए। उत्तर, मौलिक अधिकार नागरिकों के वे अधिकार हैं जिन्हें संघर्ष, आंदोलन कर और न्यायालय में केस जीत कर प्राप्त किया जा सकता है। मौलिक अधिकार कहले न कि अधिकार केहू के भी अधिकार हमेशा छीने के पड़ाला। अधिकार तुम्हें क्यों लायक दे ना दे, थाली में परोस दे कि ला तुम्हें हम अपन जमीन देते ना, छीने की पड़ी तुम्हें अधिकार हमेशा छीने की पड़ी। जैसे गांधी जी कहा कि स्वतंत्रता हमन उनके अधिकार बा, तो अंग्रेज इतने आसानी स्वतंत्रता उन्हें दे ना रहे हैं। भाई बहुत संघर्ष के जेल में डालन, बहुत लोगों के मरवा दिलन, उन्हें जेके मरवा दिलन, कुछ लोग कुचल दिलन, जैसे मतलब जैसन चालन तैसन कैलन। ये स्वतंत्रता देवे के पक्ष में कभी जिंदगी में ना रहा उन्हें। लेकिन गांधी जी का कैलन, संघर्ष कैलन, छीन लेलन उन्होंने से कहा, उन्हें कहते हैं हलक में से डाल के स्वतंत्रता लेके अलन, उन्हें हलक में से डाल के समानता का अधिकार लेके अलन कि हमें समानता चाहिए और तुम्हें देवे पड़ी, देलन ही सब ठीक है। फिर जैसे सूचना का अधिकार कि अगर कोनो व्यक्ति हो, अगर मान ला तोरे गांव में कोनो तालाब प्रधान खुदवाए हैं तो उमन कितना पैसा प्रधान के मिलल बा और कितना पैसा प्रधान खर्च कैलन, एकर जानकारी तुम्हें लेवे को सूचना के अधिकार के तहत तू जो हो जिला अधिकारी, जिला के जो हो सूचना अधिकारी के यहाँ तू अथवा एक लेटर लिखबा, तुम्हें सारी सूचना वो उपलब्ध करवाई है। चाहे जो चीज़ सड़क तोरे के यहाँ बनल हो ओकर अगर सूचना लेवे चाह कि भाई कितना पैसा आयल हो ओकर सूचना तू ले सकेला, तो ये सूचना का अधिकार हो। जबकि नीति निर्देशक तत्व जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार को राज्य अपनी मर्जी से देने का प्रयास करती है। इसके लिए न्यायालय में केस नहीं चलाया जा सकता। जैसे सरकार वृद्धों को पेंशन देना, 1 से 8 तक बच्चे की स्कूली शिक्षा फ्री दी जैसे कार्य। मतलब कहे का ऐसा ये हो कि अगर सरकार वृद्धा पेंशन देती हो तो देती हो, अगर बंद कर दे तो भी कुछ ना कह सकता। उमन तुम्हें नीति निर्देशक तत्व तुम्हें इना अधिकार दिया गया बा कि नहीं तू जो सरकार के खिलाफ जाके नहीं पेंशन काहे लोग के ना मिलत हो, ऐसा ना हो, कहे से तुम्हार अधिकार ना हो, सरकार की कृपा हो कि सरकार देती हो तुम्हें। फिर एक बाद जो कि लड़कियन के 1 से 8 तक के लड़कियन के देखा देवा खाना से लेकर पोशाक, जूता सब फ्री सरकार देती हो। लेकिन अगर वो चाहे तो बंद भी कर सकेले, तो यह नाते जो कि वो सरकार के कृपा पर निर्भर बा। उमन सरकार के क्यों ई ना कह सकत कि ना ही सरकार जो कि खाना और जूता और सारी व्यवस्था सरकार करे, ऐसा कोई बात ना।
फिर प्रश्न, संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत नागरिकों को किस प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है? उत्तर, भारतीय संविधान में विविध प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। जैसे नंबर 1, बोलने और विचार विमर्श की स्वतंत्रता। 2, संघ बनाने और सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। तीसरा, कहीं पर जाने और निवास करने की स्वतंत्रता। साथ ही किसी भी तरह का व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। चौथा है किसी भी धर्म को मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। ये भैया तू है कहाँ दिए लो? भारतीय संविधान में दिहल बा। फिर प्रश्न जहाँ है, संविधान में दिए गए किन्हीं 2 मौलिक कर्तव्यों को लिखिए। उत्तर, भारत के संविधान में भाग 4 का अनुच्छेद 51 का में मौलिक 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं जो निम्नवत हैं। हम जो पढ़ा होगा बढ़िया से वो ये बात को जानेगा कि नहीं 11 मौलिक कर्तव्य कहाँ हैं। तो पहला, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अछूते बनाए रखें। दूसरा है, हर माता पिता या संरक्षक 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के अपने बच्चों या अपने पालक को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। यहाँ है, हमारे देश के लिए संविधान क्यों महत्वपूर्ण है? जब देश आज़ाद हुआ उस देश को सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से किस ओर ले जाना है, इसे दिशा देने के लिए नियमों और कानूनों का संग्रह संविधान का निर्माण किया गया। मतलब अगर भैया कि देश हमारा सामाजिक रूप से क्या जाए, आर्थिक रूप से क्या जाए, सांस्कृतिक रूप से किस दिशा में जाएगा और राजनीतिक रूप से कैसे आगे जाएगा, ओकरे लिए का नियम और कानून बनाए जरूरी हो। नियम कानून कहाँ दिहल गया बा? ये संविधान में दिहल गया बा, जिसमें लोगों को स्वतंत्रता, समानता का अधिकार दिया गया। साथ ही पिछड़े, दलित, आदिवासी समाज के कल्याण के लिए एवं स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण के लिए राज्य को निर्देश दिया गया। ठीक है, इसमें केंद्र और राज्य के प्रशासन संबंधित विषयों का वर्णन किया गया। फिर संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट को अधिकार दिया गया कि भैया अगर क्यों संविधान पर हमला सरकार करे, संविधान पर चोट करे, तो सुप्रीम कोर्ट तुरंत खड़ा हो जाएगा कि अरे नहीं 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 नहीं, आप संविधान पर हमला नहीं कर सकते हैं, आप संविधान को चोट नहीं पहुंचा सकते हैं। आपका काम है जनता की सेवा करना और जनता के अधिकारों की रक्षा करना। उनके अधिकारों को आप तोड़ नहीं सकते हैं, अगर तोड़ेंगे तो हम भैया खड़े हैं। इसीलिए अब देखते हैं सरकार हो या चाहे जो संस्था हो, जजों से बहुत डरती है, क्योंकि उनको पता है कि ये अगर कुछ भी कह देगा वो समझ लीजिए कि फिर अखंड हो जाएगा, फिर उसकी बात सबको मानना पड़ेगा। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय को सर्वश्रेष्ठ माना गया है और संविधान का संरक्षक घोषित किया गया है। इस संविधान में देश की किस तरह से आगे बढ़ेगा एवं शासन का संचालन कैसे होगा का खाका तैयार किया गया है। तो ये बात जो है कि इस प्रश्न उत्तर में हमने सब कुछ बताया हुआ है। जो पढ़ा होगा बहुत अच्छी तरीक़ा से उसे ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ भी आ जाएगी। फिर आगे बाबू और प्रश्न है, देखते हैं। अभ्यास। अब ये जो प्रश्न उत्तर हमने करवाया है, इसी के जस्ट बाद ये आपको निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर वाले विकल्प के सामने गोले को काला कीजिए। का है, संविधान सभा के अध्यक्ष थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। खा है, मौलिक अधिकारों की संख्या है। मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। फिर आगे देखिए प्रश्न उत्तर है। प्रश्न उत्तर तो हमने आपको सारा कुछ बता ही दिया हुआ है, सब कुछ आपको हमने ये यहाँ तक करवा दिया था। अब देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान के द्वारा भारतीय नागरिकों को 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। ये भी आपको पता होगा कितने मौलिक कर्तव्य? 11। और ग है, मौलिक अधिकारों के हनन पर भारतीय नागरिक सुप्रीम कोर्ट की शरण में जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार के हनन भयल बा तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाए कि हमारे मौलिक अधिकार का हनन हुआ है, सुप्रीम कोर्ट पर इंटरवेंशन करी और ओके मौलिक अधिकार दिलाई। ये काम के कर सुप्रीम कोर्ट के है। अधिकार और कर्तव्य परस्पर जुड़े हैं। उदाहरण देकर समझाइए। ये आपको कभी क्वेश्चन हम आपको लिखा देंगे, अभी तो इसमें इसका उत्तर लिखे नहीं है। अब अगला देखिए, आगे क्या है? प्रोजेक्ट वर्क।
अपने पास पड़ोस में जाकर पता कीजिए कि 14 साल से कम आयु के कितने बच्चे मजदूरी करते हैं। यह भी पता कीजिए कि वे किस प्रकार के काम करते हैं और उनमें से कितने बच्चे विद्यालय जाते हैं। इस अनुभव को विद्यालय में साझा करें। ये देखिए कितना बढ़िया आपको काम दिया हुआ है। आप इस काम को करिए, मज़ा आएगा और आपको समझ में भी आएगा कि कैसे बालकों का शोषण जो है वो परिवार के स्तर पर किया जाता है, समाज के स्तर पर किया जाता है। तो आपको उस चीज़ की थोड़ी सी समझ होगी और आपका ज्ञान बढ़ेगा और आपकी समझ बढ़ेगी और आप इस चैप्टर को पढ़ लेंगे तो और भी मज़ा आ जाएगा। तो वीडियो को लाइक भी करा, सब्सक्राइब भी करा। नमस्कार।